नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ हो। और आज क्राइम की स्टोरी में एक ऐसी कहानी है, एक ऐसे 25 साल के एक लड़की की कहानी है, जिसकी कहानी सुनने के बाद आप यह सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि 2025 में जिस स्पीड से हमारा देश, हमारा समाज, हमारे लोग, जो हम सभी लोग डेवलप कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, क्या यह विकास सही में हम सभी को विकास के ही ओर ले जा रहा है? यह कहानी सुनने के बाद जो है आपका परसेप्शन, आपका नजरिया जो है वह चेंज हो जाएगा। क्या इस तरह का विकास की कभी हमने कल्पना की थी? और क्या इसी तरह का विकास हमें चाहिए? आज की कहानी से यह भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। कई दफा मैंने क्राइम की स्टोरी सुनाने के दौरान कहा है कि जो है क्राइम, ऊंच नीच, यानी गरीबी अमीरी, पढ़ा लिखा अनपढ़, कम पढ़ा लिखा, यह कुछ भी नहीं देखता। जो कोई भी जुर्म होने के पहले उस दस्तक को नहीं सुनता, क्राइम होने से बचने की कोशिश नहीं करता, वो जुर्म करेगा, चाहे वह कम पढ़ा लिखा हो या ज्यादा पढ़ा लिखा हो, अमीर हो गई। आज की कहानी भी जो है ऐसी एक कहानी है जो इस डाउट को क्लियर करती है कि ऐसा नहीं है कि हमारे देश में जितने भी सुसाइड केसेस होते हैं उसमें सिर्फ गरीब या फिर जो अनसक्सेसफुल लोग हैं या फिर जिनका ड्रीम पूरा नहीं हो चुका है, वे लोग ही जो है मौत को गले लगाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सक्सेसफुल होने के बावजूद भी मौत को गले लगाते हैं। अब उसके पीछे कारण जो भी हो, डिप्रेशन हो या फिर उस तरह का कमी हो, वो अलग मैटर है। लेकिन ये इस चीज का खंडन करता है कि जो है सुसाइड सिर्फ गरीब लोग या फिर जो अनसक्सेसफुल लोग हैं या फिर लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर चुके हैं वे लोग ही करते हैं सिर्फ। बल्कि सुसाइड कोई भी कर सकता है जो जिंदगी की अहमियत को नहीं समझेगा, जो भगवान के दिए हुए इस जिंदगी, इस संसार, इस दुनिया के इम्पोर्टेंस को नहीं समझेगा, और जो इस बात को यह नहीं समझेगा कि जीवन में ऊंच नीच, यानी अच्छा समय खराब समय आता है। अगर खराब समय है तो आज नहीं तो कल वह भी अच्छे समय में तब्दील होगा। और यह भी कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग जीवन में हर इंसान हर चीज जो उसका ख्वाहिश है उसको पा ही रहे, और एक ख्वाहिश के ऊपर सारी जो हमारा सोच रहता है हम सारी चीजें उसी के ऊपर लगा देते हैं। ऐसा भी नहीं है। शायद एक चीज हमें नहीं मिले, हो सकता है कि गॉड ने या फिर हमारे किस्मत में कोई दूसरा चीज हमारे लिए रिजर्व हो, उससे बेटर हो। तो बहुत सारी चीजें जो है आज की कहानी सुनने के बाद जो है स्पष्ट हो पाएगा, और फिर आपका एक जो राय, एक परसेप्शन जो चलते हुए आ रहा है उसको भी आप सोचने के लिए मजबूर होंगे, उसको भी चेंज करने के लिए आप मजबूर। दरअसल यह कहानी जो है 25 साल के एक लड़का जिसका नाम जो है धीरज कौशल रहता है। शुरुआत से ही जो है एवरेज फैमिली था, ना ज्यादा अमीर ना ज्यादा गरीब। और 2023 में पिता की मृत्यु हो जाती है। घर में जो उसके पिता की माँ, यानी जो धीरज की दादी रहती है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और घर में कोई था नहीं, एक ही लड़का था जो कि धीरज कौशल जिसका नाम था। 2023 में पिता की मृत्यु होने के बाद जो उसकी माँ दूसरी शादी कर लेती है। खैर, धीरज जो है किसी तरह से अपना पढ़ाई कंटिन्यू बचपन से ही रखा था। मैट्रिक के बाद इंटर और फिर ग्रेजुएशन करता है, सीए बनने का ख्वाब रखता है, और सीए भी जो है कुछ वर्ष पहले वह कंप्लीट कर लेता है। गुरुग्राम के एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी करता है। जॉब करने के बाद उसी जगह पर वह रहा करता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से वह दिल्ली का जो है कनॉट प्लेस का जो 12 खंबा इलाका जो गली है वहां पर एक किराए के मकान में अभी रहने के लिए आया ही था। और यह सारी वाकया जो है इसी, यानी पिछले महीना 27 तारीख की है। और यह सारा वाकया और सारी चीजें जो है पिछले महीना 27 तारीख की है। 27 तारीख को यह धीरज कौशल अपने जो उसका सोच रहता है, यानी जो प्लान वह किया रहता है, उसको अंजाम देने के लिए आगे बढ़ता है। एक दिन ही पहले लगभग 26 या 25 तारीख को उसने गाजियाबाद, यानी कोई ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी से जो है हीलियम गैस का सिलेंडर बुक किया था। और 27 तारीख को हीलियम गैस का सिलेंडर उसके उस घर पर 12 खंबा जो एरिया रहता है, गली रहता है, उस मकान के में पहुंच भी जाता है। और उसी दिन जो है धीरज लगभग शाम या रात के समय में अपने आप को जो है उस हीलियम गैस से कनेक्ट करता है। सबसे पहले वो अपने पूरे चेहरे पर एक प्लास्टिक बांधता है, और उसके बाद जो है गैस सिलेंडर का जो पाइप रहता है एक सिरा अपने उस प्लास्टिक के थ्रू चेहरे के अंदर घुसाता है।
यानी प्लास्टिक के अंदर घुसाता और दूसरा सिरा जो है हीलियम गैस का जो सिलेंडर रहता है उससे कनेक्टेड रहता है। उसके बाद जो है उसको ऑन कर देता है और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ऑक्सीजन कम होते जाता है, हीलियम गैस बढ़ते जाता है, वैसे वैसे जो है धीरज कौशल मौत के आगोश में समाये जाता है। अब 27 से 28 आ जाता है। 28 तारीख को घर से कोई दरवाजा खुलता नहीं और गैस और उसका जो डेड बॉडी था वह भी धीरे धीरे महकने लगता है। मकान मालिक को शक होता है, वह किसी से तरह से जो है दरवाजा खोलता है तो अंदर देखता है कि धीरज कौशल का जो है डेड बॉडी बिस्तर पर पड़ा हुआ है अजीब तरीके से। पास में जो है सिलेंडर रखा हुआ वो भी ऑन है और धीरज कौशल के चेहरे पर जो है प्लास्टिक बांधा हुआ। तुरंत जो है वह नजदीकी पुलिस स्टेशन को जो है फोन करता है। पुलिस वाले पहुंचते हैं और तफ्तीश करना शुरू करते हैं। अब दिल्ली पुलिस के जो पुलिस स्टेशन आता था उन लोगों के लिए भी शायद दिल्ली का यह पहला केस था जिसमें एक शख्स हीलियम गैस की मदद से जो है आत्महत्या किया है। खैर पुलिस धीरे धीरे उस शव का अपने कस्टडी में लेती है और जो फोरेंसिक की टीम बाकी जो लोग रहते हैं उसके कमरे और बाकी चीज़ों का मुआयना करते हैं। तो यह शुरुआती एंगल में ही क्लियर हो जाता है कि जो है धीरज कौशल सबसे पहले अपने चेहरे पर जो है प्लास्टिक बांधा, फिर गैस का कनेक्शन पाइप के थ्रू अपने उस प्लास्टिक के अंदर डाला और फिर गैस ऑन कर दिया ताकि जो है वह मौत को आसानी से गले लगा सके। पुलिस उसके कमरे का सारा खोजबीन करती है तो एक सुसाइड नोट भी मिलता है। उसमें वह जो है अगर किसी तरह से उसके द्वारा किसी को कष्ट पहुंचा है तो उसके लिए वह माफ़ी मांगता है और यह भी बोलता है कि सभी लोगों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। वह भगवान ने उसको सब चीज़ दिया लेकिन वह जिस चीज़ को चाहता था वह उसे नहीं मिला। और बहुत एक लाइन उसने यह भी लिखा है कि वह अब इस दुनिया में नहीं आता है, आना चाहता है और यह दुनिया और यहाँ के लोग जो है जिस भगवान ने बनाया हो उसी के पास उसी को प्यारा हो और उसको दोबारा इस धरती पर भगवान नहीं भेजे। तो ये सारी चीज़ें जो है उसने उस सुसाइड नोट में लिखा है और लिखने के बाद अपने मौत के लिए किसी को भी कसूरवार या फिर दोषी ना ही पुलिस ना ही प्रशासन ठहराए। यह सारा चीज़ वह लिख करके अपने हीलियम गैस की मदद से सुसाइड करता है। अब पुलिस उसके बॉडी को लेकर के 28 जुलाई को पोस्टमार्टम और बाकी चीज़ों के लिए भेज देती है और दरवाज़ा अंदर से बंद था और कहीं भी उसके शरीर में बाकी और कहीं खरोच और बाकी चीज़ों की निशान नहीं थी और खुद धीरज कौशल का लिखा हुआ सुसाइड नोट था। तो पुलिस भी इस केस को 99% जो सुसाइड का ही केस मानकर चल रही। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल दिल्ली पुलिस के अलावा बाकी लोगों के जब इस कान तक यह बात पहुंची तो वे लोग भी दंग रह गए कि आखिर एक पढ़ा लिखा होनहार लड़का क्यों सुसाइड करेगा। वो उसने थोड़ा सा गरीब जरूर था लेकिन मेहनत किया और मेहनत करने के बाद जो वह सीए बना। सीए बनने में काफ़ी पढ़ाई करना पड़ता और एक गुरुग्राम के ही एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था। धीरे धीरे जो है वह आगे अपने करियर में बढ़ रहा था। लेकिन आखिर उसके साथ ऐसा क्या होता है कि एक होनहार पढ़ा लिखा लड़का जो है सुसाइड करता है और सुसाइड का जो यह तरीका रहता है पुलिस को शुरुआत से ही अजीब लग रहा था। इसीलिए पुलिस जो है धीरज कौशल का जब केस मतलब इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उसके घर और बाकी चीज़ें, तो सुसाइड नोट के अलावा उसका मोबाइल फ़ोन भी मिला था। और जब मोबाइल फ़ोन फोरेंसिक की टीम जो साइबर मतलब जो ये सब सारा चीज़ चेक करते टेक्निकल टीम उसने चेक किया तो उसमें जानकारी मिली कि जो है धीरज मरने का पहले 1-2 दिन उस पर सर्च किया था कि आखिर किस तरह से जो है वह आसानी की मौत मर सकता और हीलियम गैस से मतलब किस तरह से शरीर को हानि पहुंचाती है, उसके फायदे नुकसान सारा चीज़ उसने पहले ही रिसर्च किया। यानी एक पढ़ा लिखा शख्स मरने के तरीके को ऑनलाइन खोजता है और फिर तरीका उसमें चुनने के बाद उसका फ़ायदा नुकसान किस तरह से उसका मृत्यु होगा कितने देर में असर करता है, यह सारा चीज़ का जब वो रिसर्च कर लेता है तब फिर उसके बाद जो है वह ऑनलाइन उस हीलियम गैस के सिलेंडर का ऑर्डर करता है। और जैसे ही 27 तारीख को जो हीलियम गैस का सिलेंडर उसके घर पर डिलीवर होता है उसी दिन वह शाम का समय जो है वह सुसाइड कर लेता है उस हीलियम गैस की मदद से अपने चेहरे और को प्लास्टिक से बांध करके और गैस का कनेक्शन पाइप्स के थ्रू सीधे अपने चेहरे नाक के नीचे लगा करके। तो यह सही में सोचने वाला एक विषय है कि किस तरह से हमारे समाज के जो युवा वर्ग है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा शख्स जो है अभी उसके सामने पूरी जिंदगी थी और करियर था
लेकिन फिर भी जो है उसने मौत को चुना। और फिर ऐसा तरीका जो दिल्ली में तो शायद अभी तक इस तरह का कोई भी ऐसा सुसाइड का केस नहीं आया जिसमें कोई शख्स या मरने वाला, सुसाइड करने वाला शख्स जो हीलियम गैस की मदद से जो है अपने आप को मौत दे। तो यह केस जो है ना केवल दिल्ली के लिए बल्कि देश के तमाम अन्य राज्य जो है उस समाज में रहने वाले सभी जो लोग हैं उन लोगों के लिए एक चिंता का विषय है, एक सोचने का विषय है कि आखिर जिस तरक्की, जिस विकास, जिस डेवलपमेंट के लिए और हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या ऐसा ही हमें विकास चाहिए कि हमारे देश में हर दिन सैकड़ों युवा जो है सुसाइड करें। देश के युवा जो है अब सुसाइड करने के लिए अलग अलग तरीकों को ऑनलाइन सर्च करें और उसमें से उस तरीके को खोजने के बाद, उस पर रिसर्च करने के बाद, उस चीज़ को ऑर्डर देने के बाद जो है अजीब अजीब तरीकों से अपने आप को जो है, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करें। तो आप भी ज़रूर सोचिएगा। कल हम फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय